बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाई, गंदम की फसल वक्त पे ही काश्त करनी चाहिए। अगर आप इसे देर से काश्त करते हैं तब भी आपकी पैदावार कम आती है, अगर आप इसे जल्दी काश्त कर लेते हैं तब भी आपकी पैदावार कम आ रही होती है। इस वक्त हम जिस खेत के अंदर मौजूद हैं, ये अगेती फसल काश्त की गई थी, यानी उस वक्त काश्त नहीं की गई जिस वक्त के हम बता रहे थे आपको कि गंदम की फसल आपने इस वक्त काश्त करनी है। ये गंदम की फसल किस वक्त काश्त की गई, इसके बारे में जो बात कर रहे होंगे, और इसकी वजह से हमारे काश्तकार को क्या क्या नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, ये भी हम आपको वीडियो में बता रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे कि इस खेत की बिजाई जो है वो किस तारीख को हुई थी। जफर साहब, हमें ये बताएं कि इस खेत की बिजाई जो है वो किस तारीख को हुई। अस्सलाम वालेकुम। 14 अक्टूबर को ये फसल काश्त हुई थी। बहुत शुक्रिया जी। जफर साहब ये बता रहे हैं कि ये खेत जो है इसकी बिजाई 14 अक्टूबर को हुई थी, जबकि इसका जो टाइम है बिजाई का वो क्या था, वो भी हम जफर साहब से पूछ लेते हैं। इसका बेहतरीन टाइम 1 नवंबर ता 20 नवंबर है। इसके अलावा पूरा महीना नवंबर में आप काश्त कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जफर साहब यही बता रहे थे कि किस वक्त गंदम की फसल काश्त करनी चाहिए। इस वक्त ये जो खेत है 40 दिन की ये फसल हो चुकी है, यानी इस गंदम के पौधे की जो उम्र है वो 40 दिन है। हमने आपको ये बताया था कि गंदम का पौधा पहले 30, 35, 40 दिन के अंदर शगुफे साजी करता है, उसके बाद फिर शगुफे साजी नहीं करता, यानी कि बच्चे पैदा नहीं करता। उसके बाद फिर जितने भी शगुफे बन रहे होते हैं, जितने भी टीलर्स बनते हैं 40 दिन के बाद, उसके ऊपर या तो सिटा नहीं बनता, और अगर सिटा बनता भी है तो बहुत छोटा बनता है, कमजोर बनता है, जिससे कोई अच्छी पैदावार भी हासिल नहीं होती। लिहाजा हमारे काश्तकार भाइयों को चाहिए कि पहले 35-40 दिन के अंदर जितना जोर लगाना है, खादों का इस्तेमाल भी कर लें, और वो जितने ज्यादा सिट्टे बना लेंगे, जितने ज्यादा शगुफे बना लेंगे, उतने ही ज्यादा सिट्टे होंगे, उतनी ही ज्यादा पैदावार आ रही होगी। लेकिन इस वक्त जिस खेत के अंदर हम मौजूद हैं, इसके अंदर आपको ये खेत खाली खाली नजर आ रहा होगा। हमारे काश्तकार भाई ने क्योंकि जल्दी फसल काश्त कर दी, 14 अक्टूबर को जनूबी पंजाब के इलाके के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि गंदम के खेत के अंदर बीज का उगाव नहीं हुआ, बहुत कम बीज का उगाव हुआ। 40 दिन की ये फसल है, 40 दिन का जो खेत होता है उसके अंदर फिर धरती नजर नहीं आती, यानी जमीन नजर नहीं आ रही होती। मुकम्मल तौर पे जो खेत है वो सरसब्ज होता है, हरा भरा दिखाई दे रहा होता है। इस वक्त आपको जमीन भी नजर आ रही है, पौधों की तादाद भी कम है, बीज का उगाव कम हुआ है। दूसरा ये कि पौधे ने शगुफे नहीं बनाए, शगुफे साजी का अमल इस खेत के अंदर नहीं हो सका। हम आपको ये करीब से दिखाते हैं कि पौधा जो है वो शगुफे नहीं बना रहा है, जबकि उसकी उम्र 40 दिन की हो चुकी है। कैमरा जरा करीब ला के दिखाएं, हम जरा शगुफे दिखाना चाह रहे हैं। काशो, इस वक्त ये पौधा जो है ये 40 दिन का हो चुका है, जबकि इस पौधे के अंदर आप शगुफे देखोगे तो शगुफे आपको नजर नहीं आएंगे। ये देखें, ये पौधा है जो बमुश्किल से जो 2 शगुफे इसने बनाए हैं। इसके बाद ये पौधा आप देख लें, इसने भी ये एक शगुफा बनाया है। इस पौधे को आप देखोगे तो ये अकेला पौधा खड़ा हुआ है। इस पौधे को देखोगे तो ये भी अकेला खड़ा हुआ है। ये पौधा भी बिल्कुल अकेला है, ये पौधा भी बिल्कुल अकेला है। यानी गंदम का पौधा जो है वो शगुफे नहीं बनाता अगर आप गंदम की फसल जल्दी काश्त कर देते हैं। काशो, इस सही वक्त के ऊपर ही अगर आप गंदम की फसल काश्त करते हैं तो पौधा शगुफे ज्यादा से ज्यादा बना रहा होता है। गंदम के खेत के अंदर कामयाबी यही होती है कि अगर आप शगुफे सही तरह से बना लेते हैं। अगर आपके खेत के अंदर शगुफे नहीं बनते, टिलर्स नहीं बनते, बच्चे सही तरह से नहीं बनते, तो कभी भी आप कोई अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकते। हमारे काश्तकार दोस्त इस वक्त जितनी मर्जी खाद दे ले, जितना मर्जी खर्चा कर ले, जितना मर्जी जोर लगा ले, वो कभी भी इस खेत से कोई अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकता। इसकी पैदावार किसी भी सूरत जो है वो 35-40 मन से ज्यादा नहीं आ सकती। हमने बहुत बताया कि गंदम की फसल जो है वो वक्त के ऊपर काश्त करें, इसके बावजूद गंदम का सैकड़ों एकड़ रकबा जो वक्त से पहले काश्त हो गया। उसकी वजह से अब हमारा काश्तकार परेशान है, खादों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, कुछ लोग दोबारा से बिजाई कर रहे हैं, बहुत सारा रकबा ऐसा है जिसकी दोबारा से बिजाई की गई है। यानी हमारा काश्तकार अपनी सहूलत के लिए जल्दी बिजाई कर रहा था, क्योंकि उस वक्त नहर आई हुई थी, वो अपना पानी बचाना चाह रहा था, वो जल्दी बिजाई करके फारिग होना चाह रहा था। लेकिन उसकी जो बचत थी वो उल्टा उसके सर हो गई है। अब उसे दोबारा ज्यादा खर्चा भी करना पड़ रहा है, टाइम भी जाया हो रहा है, और उसके बावजूद भी वो कोई अच्छी पैदावार हासिल करने में नाकाम भी हो रहा है। तो काश कोई वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको ये बता दिया जाए कि गंदम की फसल आपको चाहिए कि आप वक्त के ऊपर काश्त करें। वक्त के ऊपर गंदम की फसल काश्त करेंगे तो अच्छी पैदावार लेंगे, इसके बगैर आप कोई अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकते। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।